बच्चों, अब हम लोग इसका पाठ देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में पाठ से प्रश्न है, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? कसारा खेमा को उसके माता पिता से खरीद कर लाया था और अपने काम में मदद करने के लिए वह कसेरा को लाया था, मजदूरी करने के लिए। इस मजबूरी में खेमा कसारा के होटल पर काम करता था, क्योंकि खेमा के पिताजी ने अपने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए खेमा को कसारा के होटल में बेच दिया। दूसरा प्रश्न है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया? जब कसारा से खेमा कहा कि चप्पल ला दो काका, मेरे पैर जलते हैं, तो उसने कहा कि सिर पर चप्पल रख दो, बड़ा आया चप्पल पहनने के लिए वाला। ये जवाब, मतलब निष्ठुरता थी। पैर जल रहे हैं, लेकिन यह स्थिति से भी वो विशेष दयाद्र नहीं हुआ, कोई उसके पास ममता नहीं उमड़ी, वह संवेदनहीन था और इस संवेदनहीनता ने उसे क्रूर बना दिया था कि वह बालक पर तरह तरह के अत्याचार करता था और कोई भी सुविधा उसे नहीं देता था। तीसरा है, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? अपने पैरों पर पानी गिराने से उसे तसल्ली मिलती थी, ठंडक मिलती थी, क्योंकि उसके पैर जलते थे, उसके पास चप्पल नहीं था, नंगे पांव गर्म धरती पर चलता था तो उसके पैर जलते थे, जलन होती थी। उस जलन से वो ठंडक महसूस करने के लिए वह अपने पैरों पर पानी गिराता था, ताकि उसकी जलन, पैरों की जलन कम हो जाए, कुछ ठंडा। चौथा प्रश्न है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? यह परिस्थिति ऐसी थी कि उसके माता पिता के पास पालने पोसने का भी सुविधा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने जिस तरह से अपने बड़े बेटों को भी भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए बेच दिया था, उसी तरह से खेमा को भी भरण पोषण से छुटकारा पाने के लिए, अपने दायित्व से छुटकारा पाने के लिए कसेरा के हाथों खेमा को बेच दिया था। पांचवा है, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई? अपना विचार दीजिए। जब लेखक ने खेमा के पिता को बताया कि वह खेमा को इसलिए मुक्त कराना चाहते हैं क्योंकि उनकी इच्छा है कि खेमा को वह पढ़ाए लिखाएं, तब उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी दयनीय स्थिति पर दया आई। काश वह बच्चों को पढ़ाता, बच्चों का पालन पोषण अब खुद से करता, उससे स्कूल भेजता, लेकिन वह काम यह नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बच्चों के पालने पोसने की भी सुविधा नहीं थी। यह सोचकर कि उसने गलती किया है और यह भी सोचकर कि अब खेमा पढ़ेगा, जो वह खेमा को सुविधा नहीं दे सका, पढ़ा लिखा नहीं सका, अब यह अध्यापक उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और खेमा का जीवन बदल जाए। यह सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगला प्रश्न है पाठ से आगे का। खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? क्या क्या प्रश्न यह कहानी को सुनने से उठे? कई प्रश्न उठते हैं कि अभी भी हमारा समाज
इतना संवेदनहीन है, उसमें रहने वाले कुछ लोग इतने क्रूर हैं कि उन्हें छोटे बच्चों पर भी दया नहीं आती। उनको चप्पल भी खरीद कर नहीं दे सकते हैं, कपड़े भी नहीं खरीद कर दे सकते हैं, समय पर खाना पीना भी नहीं दे सकते हैं, खेलने और सुस्ताने भी नहीं दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का अवसर भी नहीं दे सकते हैं, बल्कि उनसे हाड़ तोड़ कर काम लेते हैं, कठिन परिश्रम करवाते हैं। यह जो देश है, यह जो हमारा समाज है, इसमें कई परिवार ऐसे हैं जहां अभी भी इतनी तंगी है, इतनी गरीबी है कि बाल बच्चों को मजदूरी करना पड़ता है, बाल श्रम करना पड़ता है, और तब उनके यहाँ खाना पकता है, चूल्हा जलता है। तो यह जो बाल श्रम की जो भयावह स्थिति है, इस पर भी इस कहानी से प्रश्न उठते हैं। सरकार ने भी कई प्रकार के कानून बनाए हैं बाल श्रम निरोध का, कि कोई भी बाल मजदूरी नहीं करवा सकता है, लेकिन अभी भी कई दुकानदार ऐसे हैं, कई होटल संचालक ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चों से श्रम का काम करवाते हैं, मजदूरी का काम करवाते हैं। ये सब कई सवाल इस कहानी से जन्म लेते हैं। दूसरा है, कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा, आप रहते तो क्या करते। कसारा से चप्पल मांगने पर उसे फटकार लगी, कसारा डांटा उसे कि रख दे चप्पल सिर पर, मतलब कि पिटाई करे तुम्हारा चप्पल से। तो यह जो झिड़की थी, यह जो फटकार थी, इसके बाद भी खेमा काम करता रहा पूर्ववत। लेकिन प्रश्न है कि अगर आप रहते खेमा की जगह तो क्या करते। तो जो खेमा का जो ये मजबूरी थी, जो व्यवस्था थी, यही सब कुछ उसे सहने के लिए सहनशील बना दिया था। मजबूरी के कारण, व्यवस्था के कारण वह कष्ट झेलता था, कसेरा का फटकार सुनता था, डांट सुनता। तो अगर बच्चे होते कोई, तो उन्हें भी वही स्थिति का सामना करना पड़ता जो खेमा ने किया। डर से, भय से, काम जिस तरह से खेमा करता था, उसी तरह से दूसरे बच्चों को भी डर और भय से काम करना पड़ता। चौथा है, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा, अपने विचार लिखिए। किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा खेमा के जीवन में, उसके जीवन में बदलाव आया होगा। अब वह स्कूल जाने लगा होगा, खेलने लगा होगा, आराम भी करता होगा, पढ़ाई भी करता होगा, प्रसन्न भी रहता होगा। ये सारे बदलाव उसके जीवन में आए होंगे। अगला प्रश्न है, बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, उन पर चर्चा कीजिए। जिस तरह से बाल मजदूरी एक सामाजिक कुव्यवस्था का फल है, उसी तरह से कई कुप्रथाएं भी हैं जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं। जैसे बाल विवाह, कम उम्र में ही बच्चों को शादी कर दो, तो बाल विवाह कुप्रथा है। फिर है विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना। जब पति मर जाता है तो पत्नी को विधवा का जीवन जीने को विवश रहना पड़ता है। कई समाज ऐसे हैं जहां उसकी दूसरी शादी नहीं की जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। तो कुप्रथा है। तो इस तरह से और भी कुप्रथाएं हैं, जैसे बाल मजदूरी के बाद जैसे ये शराब का जो प्रचलन है, तेजी से शराब बंदी है, इसके बाद भी शराब लोगों को मिल जा रहा है। धूम्रपान की है, धूम्रपान लोग गांजा, शराब ये सब पीते हैं। ये सब कहीं न कहीं कुप्रथाएं हैं जो समाज को अंदर से खोखला कर दी। दहेज प्रथा, लाख कानून बनाया गया, दहेज लेना अपराध है, लेकिन अभी भी
चोरी छिपे लोग लेते हैं, चोरी छिपे लोग देते हैं, क्योंकि उनकी यह मजबूरी है। तो ये सब जो है सामाजिक कुप्रथाएं हैं। अगला प्रश्न है, बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं बाल श्रम निषेध का, इस कानून को सख्ती से पालन होना चाहिए। हमेशा जो अधिकारी हैं बाल श्रम निषेध के, उन्हें लगातार भ्रमण करके ये पड़ताल करनी चाहिए कि किसी होटल में, किसी दुकान पर छोटे बच्चे बाल श्रम नहीं कर रहे हों। अगर ऐसे बाल श्रम करते हुए बच्चे पकड़े जाते हैं तो उन्हें सुधार गृह में रखना चाहिए, जहां उनका पालन पोषण हो, अच्छी सुविधा खाने पीने की हो, रहने की हो, वहां उनकी भर्ती कराया जाना चाहिए। और ऐसे होटल संचालक, ऐसे दुकानदार ऐसे छोटे बच्चों से बाल श्रम करवाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि समाज के भी कुछ लोगों को आगे आना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को मदद करें। जिस तरह से अध्यापक ने इस कहानी में एक बच्चे को स्कूल में भर्ती कराया जो बाल श्रम कर रहा था, उसी तरह समाज के लोग अगर ये मान लें, ये ठान लें कि नहीं, हमें किसी भी बच्चे को बाल श्रम नहीं करने देना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, तो ऐसे बच्चों पर जैसे कि अध्यापक ने पहल किया, वो भी खुद पहल करके बाल श्रम से बच्चों को मुक्त करा सकते हैं और उन्हें नया जीवन जो बचपन का है, जो बड़ा ही आनंददायक जीवन का वो समय है, उससे वो अनुभूति करा सकते हैं। तो इस तरह से हम बाल श्रम को कम कर सकते हैं। अगला है, एक गतिविधि है, अपनी दिनचर्या की तुलना खेमा की दिनचर्या से कीजिए। आपकी दिनचर्या क्या है और खेमा की दिनचर्या क्या है, मैं आपको एक गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं, से आप करके लाएंगे कि आपकी दिनचर्या और खेमा की दिनचर्या क्या क्या है। एक तरफ आप अपनी दिनचर्या लिखेंगे और दूसरे तरफ खेमा की दिनचर्या लिखेंगे। दिनचर्या मतलब कि दिन भर का काम। तो आप अपने दिन भर का काम की एक सूची बनाएंगे और दूसरे तरफ खेमा के भी दिन भर के कामों की सूची बनाएंगे। अगला है, दूसरा है गतिविधि, खेमा कहानी में आए निम्नलिखित प्रसंगों में से किसी एक पर चित्र बनाइए। चित्र बनाना है। विषय है कसारा के होटल पर काम करते हुए खेमा। कसारा के होटल पर काम करते हुए खेमा का चित्र बनाना है, या कसारा के पैर दबाते हुए खेमा। तो कसारा के पैर दबाते हुए भी चित्र बना सकते हैं। अगला है, जलते हुए अपने पैर पर पानी डालते हुए खेमा। खेमा अपने पैर पर पानी डाल रहा है, इसका भी चित्र बना सकते हैं आप। तो तीनों प्रसंगों में से किसी एक पर आपको चित्र बनाना है। यह आपके गृह कार्य का प्रश्न हुआ। अगला है, अपने आस पड़ोस के किसी बाल मजदूर से बात करें, पता कीजिए कि किन कारणों से वह बाल मजदूर बना। आप आसपास कहीं आप होटल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो देखिए कि कहाँ पर कौन बच्चा जो है बाल श्रम कर रहा है। तो आप उससे संपर्क करके ये पता कीजिए कि आखिर वो मजदूरी कम उम्र में ही, बचपन में ही क्यों करने लगा, क्या कारण थे, क्या मजबूरियां उसकी थी। ये सब हम कारणों की सूची आपको बनाकर लाना है। तो बच्चों, यह कहानी बाल श्रम पर आधारित है। एक कैसे एक बालक कम उम्र में ही एक होटल की दुकान पर काम करने में लग गया और उसके माता पिता ने उसे अपने भरण पोषण के दायित्व से छुटकारा पाने के लिए उसे भेज दिया। कसेरा भी उस पर तरह तरह के जुर्म करता था, कोई सुविधा नहीं देता था, भोजन भी जूठा, कपड़े भी पैबंद और गंदे, पैर में चप्पल नहीं, बात बात पर भद्दी गालियां, डांट फटकार करना। तो ये सब बाल श्रम से इस तरह के कई बच्चे हैं जो प्रभावित हैं। ऐसे बच्चों पर सरकार का, समाज का ध्यान होना चाहिए ताकि ऐसे बच्चे जो कम उम्र में ही बाल श्रम करने को मजबूर हो गए हैं, उनके बचपन का जीवन कुंठलाए नहीं, बल्कि उनके बचपन का जीवन भी विकसित हो, अन्य बच्चों की तरह वह पले फूले,
पढ़े लिखें, एक अच्छा नागरिक बने। तो यह कहानी यह संदेश देने वाली है। बच्चों, अब मैं यह कहानी यही समाप्त करूंगा। आप सभी का दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।